अर्जुन ने आस्था को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारी खुशबू को खुद में समाना चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो आज, इसलिए तुम्हारी खुशबू से ही काम चला लूंगा, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। तुम्हारी आदत जो हो गई है, तो इसलिए तुम्हारी खुशबू को खुद में समेटना चाहता हूं। और इसी तरह लगभग वो आस्था को 5 मिनट तक गले लगाए रखता है। 5 मिनट बाद अर्जुन आस्था को छोड़ देता है और फिर अर्जुन ने आस्था के गालों को सहलाते हुए कहा, गुड नाइट वाइफी, एंड आई मिस यू, जाओ अब। तो आस्था भी प्यार से अर्जुन को गुड नाइट बोलकर वहां से चली जाती है। जब आस्था शिवी की रूम की तरफ जा रही थी, तब वो अर्जुन के बारे में ही सोचते हुए जा रही थी। अर्जुन के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। जब आस्था शिवी के रूम में पहुंचती है, तब भी वो मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर शिवी के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। तो वो आस्था को बुलाती है, लेकिन आस्था को तो जैसे शिवी की आवाज सुनाई ही नहीं देती। वो तो उसी तरह अर्जुन के ख्यालों में खोई रहती है और बेड पर आकर शिवी की बगल में बैठ जाती है। तभी शिवी आस्था को होश में लाने के लिए उसके सामने अपना हाथ वेव करती है। तो आस्था ने अपने सेंस में वापस आते हुए कहा, हाँ क्या हुआ, तुझे कुछ चाहिए? तो शिवी ने कहा, दी कुछ नहीं हुआ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर शिवी एक्साइटेड होते हुए पूछती है, वैसे आप बताइए, आपको क्या हुआ है? जीजू ने ऐसा क्या बोल दिया जो इतना मुस्कुरा रहे हो? बताइए ना। दी क्या हुआ? क्या कहा जीजू ने? आस्था ने शिवी से कहा, कुछ नहीं हुआ है और कुछ नहीं कहा उन्होंने। शिवी ने कहा, नहीं दी, ये बात तो मैं मान ही नहीं सकती कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? आस्था ने थोड़ा शिवी को डांटते हुए कहा, क्यों? अब तुझे मेरे मुस्कुराने से भी प्रॉब्लम है? अब बस मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तू चुपचाप सो रही है, मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। अगर तूने एक और शब्द बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो शिवी मुंह बनाकर सोने लगती है और आस्था उसके बालों को सहलाने लगती है। ऐसे ही शिवी कुछ देर में सो जाती है, लेकिन आस्था की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी, या यूं कहें कि उसे अर्जुन के बिना नींद नहीं आ रही थी। शायद उसे भी अर्जुन की आदत हो गई थी और वो बस बिस्तर पर लेटे हुए करवटें बदल रही थीं। वहीं अर्जुन का भी कुछ ऐसा ही हाल था, उसे भी आस्था के बिना नींद नहीं आ रही थी और वो भी बस करवटें बदल रहा था। फिर वो आस्था के पिल्लों को ह्यूज कर लेता है। इसी तरह उसे कुछ देर के बाद नींद आ जाती है और दूसरी तरफ आस्था को भी जैसे तैसे नींद आ जाती है। जब सुबह आस्था की आंख खुलती है, तो वो सबसे पहले शिवी का फीवर चेक करती है, तो शिवी को फीवर नहीं था। तो आस्था शिवी के फॉरहेड पर किस करती है, तभी शिवी की भी नींद खुल जाती है और वो मुस्कुराकर आस्था को गुड मॉर्निंग बोलती है। तो आस्था भी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। फिर आस्था ने शिवी से कहा, अच्छा अब मैं जाती हूं, तू भी जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाना। और फिर आस्था वहां से अपने रूम में चली जाती है। जब आस्था रूम में पहुंचती है, तो देखती है कि अर्जुन वहां पर नहीं था। शायद अभी वो जिम से नहीं आया था। तो आस्था सीधे वॉशरूम में चली जाती है और कुछ देर बाद रेडी होकर नीचे चली जाती है। जब अर्जुन रूम में आता है, तो आस्था वहां नहीं थी, तो वो भी शावर लेने के लिए चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जब शिवी नहाकर बाथरूम से बाहर निकली थी, तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है और रुद्र अंदर आ जाता है। इस वक्त शिवी ने सिर्फ टॉवल पहन रखा था। जब रुद्र की नजर शिवी पर पड़ती है, तो उसकी तो सांसें ही अटक गई थीं और उसके कदम शिवी की तरफ बढ़ जाते हैं। और वहीं शिवी को रुद्र के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शिवी ने रुद्र पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि किसी के रूम में जाने से पहले नॉक करते हैं? रुद्र ने शिवी को देखते हुए कहा, नॉक करने के लिए दरवाजे का लॉक होना भी जरूरी है। जब मैंने देखा दरवाजा लॉक नहीं है, तो मैं अंदर आ गया और वैसे भी मैंने नॉक किया था, लेकिन तुमने सुना नहीं, तो गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। और बाय द वे, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? कल तुमने भी तो मुझे टॉवल में देखा था, तो आज मैंने देख लिया, हिसाब बराबर। रुद्र के मुंह से यह सब सुनकर तो शिवी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो दांत पिसते हुए आगे बढ़ती है, तो उसका पैर कारपेट में फंस जाता है, जिससे से वो सीधे जाकर रुद्र के ऊपर गिरती है। अचानक से शिवी के गिरने से रुद्र का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो दोनों एक साथ जाकर बेड पर गिर जाते हैं। शिवी का पैर कारपेट में फंसने से वो रुद्र के ऊपर गिर जाती है और शिवी के अचानक गिरने से रुद्र अपना बैलेंस खो देता है, तो दोनों एक साथ बेड पर गिर जाते हैं।
जब वो दोनों बेड पर गिरे थे तब शिवी रुद्र के ऊपर थी। तभी रुद्र की नजर शिवी की चेस्ट पर जाती है जो टॉवल लूज होने पर दिख रही थी। जब शिवी ने ध्यान दिया कि रुद्र कहाँ देख रहा है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो शिवी ने रुद्र पर चिल्लाते हुए कहा, यू बेशरम इंसान, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? तुम्हें ऐसी छिछोरी हरकतें करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। शिवी बस रुद्र पर चिल्लाए ही जा रही थी। उसने रुद्र को बोलने का एक भी मौका नहीं दिया था। तभी रुद्र अचानक से शिवी को पलट देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। रुद्र के इस सडन मूव से शिवी को कुछ समझ नहीं आता। तभी रुद्र ने कहा, बस बहुत हो गया, कितना बोलती हो, कब से देख रहा हूं तुम बस मुझे सुनाए ही जा रही हो, कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रही। अब तुम मेरी बात सुनो। क्या कहा था तुमने बेशर्म? पहली बात, मैंने कोई ऐसी छिछोरी हरकत नहीं की जिसके लिए मुझे शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, मैं कोई जानबूझकर तो नहीं देख रहा था, गलती से नजर चली गई। और वैसे भी तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो और लड़कियों के पास नहीं है? तो शिवी ने रुद्र को अपने ऊपर से धक्का देते हुए कहा, जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। तो रुद्र वहां से दरवाजे की तरफ चला जाता है और फिर दरवाजे पर पहुंचकर रुक जाता है और फिर पीछे मुड़कर कहता है, वैसे तुम्हारी चेस्ट का तिल काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है जो हर लड़की के पास नहीं होता। तो शिवी ने गुस्से में खड़े होकर रुद्र की तरफ बढ़ते हुए कहा, आई विल किल यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शिवी को अपनी तरफ आते देखकर रुद्र ने कहा, अरे संभाल कर कहीं तुम्हारा टॉवल ना गिर जाए, वरना तिल के अलावा भी बहुत कुछ दिख जाएगा। और ये बोलकर वो जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है। जब तक शिवी रुद्र तक पहुंचती वो बाहर जा चुका था। रुद्र के बाहर जाते ही शिवी अपने पैर पटकते हुए कपड़े पहनने के लिए चली जाती है। उधर आस्था नीचे डिनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी। तभी अर्जुन पीछे से आकर आस्था को ह्यूज कर लेता है। तो आस्था ने अर्जुन को खुद से दूर करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, कोई देख लेगा, छोड़िए मुझे। तो अर्जुन ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बताओ तुमने मुझे कैसे पहचाना? I mean, मेरी जगह कोई भी हो सकता था, शिवी हो सकती थी, अनु हो सकती थी, तो तुमने मुझे कैसे पहचाना? तभी उन दोनों को रुद्र की आवाज आती है जो फोन पर किसी से बात करते हुए उधर ही आ रहा था। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, छोड़िए, मुझे रुद्र इधर ही आ रहा है, अगर उसने देख लिया तो वो क्या सोचेगा? छोड़िए। तो अर्जुन ने कहा, क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि उसके भाई और भाभी रोमांस कर रहे हैं, और वैसे भी रुद्र अब कोई बच्चा नहीं है, उसे भी सब समझ आता है, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आस्था ने कहा, अर्जुन आप दिन ब दिन बेशरम होते जा रहे हैं, आपको कोई बात एक बार में समझ ही नहीं आती। अर्जुन ने जब आस्था के मुंह से अपना नाम सुना तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी वो आस्था पूछता है, क्या कहा अभी तुमने? तो आस्था ने कहा, यही कि आप बहुत बेशर्म हो गए हो, अब छोड़िए, मुझे रुद्र यहीं आ रहा है। तो अर्जुन आस्था को वहां से किचन में ले जाता है। तो आस्था अर्जुन से पूछती है, ये आप मुझे यहां क्यों लेकर आए हैं? तो अर्जुन ने कहा, क्यों कि तुम्हें वहां प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अभी बाहर क्या कहा था? तो आस्था ने कहा, बताया तो था कि आप बहुत बेशर्म हो गए हैं, आपको कोई बात एक बार में समझ ही नहीं आती। तो अर्जुन ने कहा, नहीं ये नहीं, इसके पहले क्या बोला था? तो आस्था ने कहा, इसके पहले क्या बोला था मुझे नहीं पता। तो अर्जुन ने कहा, तुमने मुझे अभी बाहर क्या बुलाया था? आस्था ने कहा, मैंने क्या बुलाया था? कुछ भी तो नहीं। अर्जुन ने कहा, रियली? तुम्हें याद नहीं है कि तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया था? मुझे तुम्हारे मुंह से एक बार और अपना नाम सुनना है। आस्था ने झूठ बोलते हुए कहा, मैंने नहीं तो मैंने तो नहीं बुलाया, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है और मुझे नहीं लेना आपका नाम। बस अब मुझे जाने दीजिए, सब लोग वेट कर रहे होंगे प्लीज। अर्जुन ने कहा, ओके, तुम्हें नहीं लेना तो मत लो, लेकिन एक दिन तुम मुझे खुद मेरे नाम से बुलाओगी, लेकिन अभी तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। आस्था ने कहा, लेकिन क्यों? अब क्या चाहिए आपको मुझसे? अर्जुन ने आस्था को याद दिलाते हुए कहा, ओहो बीवी, तुम्हें हर रोज याद दिलाना पड़ता है मेरी गुड मॉर्निंग किस, अब उसके बिना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
आस्था को अच्छे से पता था कि अर्जुन उसे बिना किस के तो जाने नहीं देगा, इसलिए वो थोड़ा ऊपर उठकर उसके होठों पर सॉफ्ट किस कर देती है। लेकिन अर्जुन को उस सॉफ्ट किस को डीप और पैशनेट किस में बदलना अच्छे से आता था। काफी देर बाद अर्जुन आस्था को छोड़ देता है। अर्जुन के छोड़ते ही आस्था वहां से भाग जाती है और आस्था के पीछे अर्जुन भी चला जाता है। जब आस्था डिनिंग टेबल के पास पहुंचती है तो देखती है सब लोग आ चुके हैं, तो वो भी वहीं जाकर बैठ जाती है। तभी अर्जुन भी आकर आस्था की बगल में बैठ जाता है और फिर सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी शिवी ने आस्था से कहा, दीवो, कल मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि मैंने अपना ट्रांसफर दूसरे कॉलेज में करवा लिया है और आज मुझे कॉलेज भी जाना है क्योंकि मेरा आज वहां पहला दिन है। तभी अनु शिवी से पूछती है, तुमने कौन से कॉलेज में ट्रांसफर करवाया है? तो शिवी अनु को अपने कॉलेज का नाम बताती है। शिवी के कॉलेज का नाम सुनकर अनु ने कहा, अरे उस कॉलेज में भी हूं। तो शिवी ने कहा, रियली, तुम भी उसी कॉलेज में हो? मुझे नहीं पता था। अनु ने कहा, हाँ शिवी, मैं भी उसी कॉलेज में हूं और आज हम दोनों साथ जाएंगे। तो आस्था ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों एक ही कॉलेज में हो, फिर तो तुम दोनों की टेंशन भी नहीं रहेगी। शिवी ने आस्था से कहा, दी टेंशन तो आपको वैसे भी नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि मैं अपना ख्याल खुद रख लेती हूं। वैसे टेंशन तो आपकी होती थी पापा को कि कहीं आप किसी से पंगे लेकर ना आ जाए। अनु ने हैरान होते हुए कहा, क्या कहा तुमने शिवी? पंगे मतलब भाभी किसी से भी लड़ाई कर लेती थी? शिवी ने अनु को बताते हुए कहा, किसी से भी? अरे ये बोलो, हर किसी से दी। हर रोज किसी न किसी से झगड़ा करके ही घर आती थी। और तो और उनकी जीजू से भी पहली मुलाकात में झगड़ा ही हुआ था और वो भी सॉलिड वाला। तो आस्था ने शिवी को चुप कराते हुए कहा, शिवी बस बहुत हो गई बातें। अब तुम दोनों कॉलेज के लिए लेट हो रही हो तो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो और फिर कॉलेज जाओ। तभी अनु ने आस्था से कहा, भाभी अभी तो कॉलेज के लिए टाइम है तो प्लीज बताने दीजिए ना शिवी को, प्लीज। फिर अनु ने एक्साइटेड होते शिवी से कहा, बताना शिवी भाई और भाभी की पहली मुलाकात के बारे में। शिवी ने कहा, सॉरी अनु, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। बस दी ने इतना ही बताया था कि एक खडूस, अकड़ू, बदतमीज, दिमाग से पैदल इंसान से झगड़ा हो गया था। यह सब बोलने के बाद शिवी अर्जुन की तरफ देखती है जो उसे घूर कर देख रहा था। तो शिवी ने अर्जुन से कहा, आई एम सॉरी जीजू, पर दी ने जो बोला था मैं तो वही बता रही हूं। आप प्लीज मुझे ऐसे मत देखिए। वहीं अनु और रुद्र अपने मुंह पर हाथ रखे हुए हंस रहे थे। शिवी की बात सुनकर अनु और रुद्र अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे। अब तो शिवी वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझती है और बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। शिवी के साथ साथ अनु और रुद्र भी वहां से खिसक जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद आस्था भी वहां से खिसकना चाहती थी। वो वहां से उठी ही थी कि तभी अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अब आस्था ने अपनी रोनी सी सूरत बनाकर अपने मन में कहा, ये शिवी भी ना खुद तो चली गई लेकिन मुझे यहां फंसा गई। अब ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब मैं क्या करूं? आस्था ये सब सोच ही रही थी। तभी उसे अमन की आवाज सुनाई देती है तो आस्था अर्जुन के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी अमन उन दोनों के पास आ जाता है और फिर उसने मुस्कुराते हुए आस्था से कहा, गुड मॉर्निंग भाभी। तो आस्था भी उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। तभी अमन की नजर अर्जुन पर जाती है जो उसे ही घूर रहा था। तो अमन अर्जुन से पूछता है, क्या हुआ यार, तू हमेशा मुझे ऐसे ही क्यों घूरता है? तो अर्जुन ने उसी तरह उसे घूरते हुए कहा, क्यों कि तू हमेशा गलत टाइम पर जो आता है। अर्जुन के ऐसा बोलने पर अमन को एहसास होता है कि वो सच में किसी गलत टाइम पर आ गया, जिससे अर्जुन का मूड खराब हो गया है। अब वो कर भी क्या सकता था? अगर उसे पता होता तो वो कभी नहीं आता। तभी अमन ने बात को संभालते हुए कहा, सॉरी यार, वो मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आया था। अगर तू फ्री नहीं है तो हम बाद में बात करते हैं। इससे पहले अर्जुन कुछ बोलता, आस्था ने बीच में ही कहा, नहीं नहीं, ये बिल्कुल फ्री है, तुम अभी इनसे बात कर सकते हो। आस्था के ऐसा बोलने पर अर्जुन आस्था को घूर कर देखता है तो आस्था जल्दी से वहां से भाग जाती है। आस्था के जाने के बाद अर्जुन ने अमन से कहा, अब बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? तो अमन ने कहा, यहां नहीं, स्टडी रूम में चलते हैं। तो वो दोनों वहां से स्टडी रूम में चले जाते हैं।
फिर कुछ देर बाद अमन से बात करने के बाद अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो जाते हैं। फिर अर्जुन ने गुस्से में अमन से कहा, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रहे हो? तो अमन ने अर्जुन से कहा, वो मुझे भी अभी ही पता चला है और जैसे ही मुझे पता चला तो मैं यहां तुझे बताने चला आया। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, अब चलो, हमें वहां के लिए निकलना होगा। इससे पहले कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, हमें चलना चाहिए। और फिर अमन और अर्जुन वहां से निकल जाते हैं। जब वो लोग वहां से बाहर जा रहे थे तभी आस्था अर्जुन से टकरा जाती है। जैसे ही वो गिरने वाली होती है तो अर्जुन उसे कमर से पकड़ लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में कहीं खो से जाते हैं। तभी अमन खांसने की एक्टिंग करता है तो दोनों अपने सेंस में वापस आ जाते हैं और अर्जुन आस्था को खड़ा कर देता है। तभी आस्था अर्जुन से पूछती है, आप कहीं जा रहे हैं? तो अर्जुन ने कहा, हाँ, वो क्या है ना कि मैं बहुत ज्यादा फ्री था तो सोचा थोड़ा बिजी हो जाऊं, इसलिए बाहर जा रहा हूं। तो आस्था ने कहा, मैं भी चलती हूं ना आपके साथ। आप ऑफिस ही तो जा रहे होंगे तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो अर्जुन ने मना करते हुए और ताना मारते हुए कहा, नहीं, हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं। अगर तुम्हें ऑफिस जाना है तो तुम खुद भी तो जा सकती हो, क्योंकि तुम्हें किसी के साथ रहना और किसी के साथ कहीं जाना पसंद नहीं है ना, और वो भी खड़ूस अकड़ू और बदतमीज लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं है ना, तो तुम ऑफिस भी अकेले ही चले जाना। अर्जुन ने आस्था से ऐसा इसलिए कहा था क्यों कि जब देखो तब आस्था उससे दूर भागती रहती थी और शिवी की बात सुनकर वो ये सब बोल रहा था और ये सब बोलकर वो वहां से चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद आस्था ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ जाइए, मैं भी अकेले ऑफिस जा सकती हूँ। अब आस्था कर भी क्या सकती थी, वो अपने रूम में जाकर अपना बैग उठाती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब वो बाहर पहुंचती है तो ड्राइवर गाड़ी लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो आस्था ने उसको देखकर कहा, क्या हुआ, तुम ये गाड़ी लेकर मेरे सामने क्यों खड़े हो? तो ड्राइवर ने कहा, वो मैम सर ने बोला था कि मैं आपको ऑफिस छोड़ दूं। तो आस्था ने मना करते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अकेले ऑफिस जा सकती हूं और बोल देना अपने सर से मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। आस्था के जाने के बाद ड्राइवर तुरंत अर्जुन को कॉल करता है तो उधर से 2 से 3 रिंग बांध ही कॉल उठा लिया जाता है और उधर से अर्जुन की आवाज आती है, हाँ बोलो। तो ड्राइवर ने कहा, वो सर मैडम अकेले ही ऑफिस के लिए निकल गई, उन्होंने गाड़ी में जाने से साफ मना कर दिया था। तो अर्जुन ने कहा, तो तुम एक काम करो, गाड़ी लेकर उसके पीछे जाओ और देखो कि वो सेफली ऑफिस पहुंच जाए। तो वो ड्राइवर ओके सर बोलकर फोन काट देता है। अर्जुन ने अपने आप से कहा, पता नहीं इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, कभी भी कोई भी बात नहीं मानती। अर्जुन ने आस्था के लिए ड्राइवर के रूप में एक बॉडीगार्ड रखा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि आस्था अपने साथ बॉडीगार्ड कभी नहीं रखेगी, इसलिए उसने उसे ड्राइवर के रूप में रखा था। जब भी आस्था कहीं भी अकेले जाए तो उसके साथ ही जाए। लेकिन अब अर्जुन को अपना ये प्लान फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रहा था और उधर आस्था ऑन्टो से ऑफिस के लिए निकल जाती है तो वो ड्राइवर भी उसका पीछा करने लगता है और जब आस्था ऑफिस पहुंच जाती है तो वो अर्जुन को फोन करके बता देता है। इधर आस्था ऑफिस पहुंचकर सीधे अपने कैबिन में चली जाती है और वहां पहुंचकर वो तनु को कॉल करके अपने पास बुला लेती है। तो कुछ देर में तनु आस्था के पास पहुंच जाती है और सीधे जाकर उसके गले लगते हुए कहती है, क्या बात है, आज काफी दिनों बाद मैडम को हमारी याद आई है? आस्था ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है यार, वो मेरा फोन खो गया था तो तुझे कॉल नहीं कर पाई, इसलिए ऑफिस आकर यहाँ के फोन से तुझे कॉल किया है। तनु ने कहा, तभी जब मैं तुझे फोन लगा रही थी तो तेरा फोन लग नहीं रहा था। अच्छा ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तेरा जीजू के साथ रिलेशन कहाँ तक प्रोग्रेस किया और तूने उन्हें एक्सेप्ट किया या नहीं? आस्था ने तनु को अपनी हालत बताते हुए कहा, तनु यार, ये मुझे नहीं पता कि मैं चाहती क्या हूं, मैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहती हूं या नहीं, मुझे अपनी फीलिंग्स का खुद नहीं पता, तो तुझे मैं क्या बताऊं? मेरा दिल कुछ और कहता है, मेरा दिमाग कुछ और। मैं अपने दिल और दिमाग में बहुत उलझ गई हूं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तनु ने कहा, अच्छा ये बता तेरा दिमाग क्या कह रहा है? आस्था ने जवाब देते हुए कहा, मेरा दिमाग कहता है कि आस्था, इन सब चीजों के लिए तेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है, क्योंकि तेरे ऊपर तेरी बहन और तेरे पापा की जिम्मेदारी है। अगर तू इन सब चक्करों में पड़ी तो अपनी जिम्मेदारी भूल जाएगी, जो मैं किसी भी कीमत पर नहीं भूलना चाहती।
आस्था की बात सुनकर तनु पूछती है, और तेरा दिल क्या कहता है? आस्था ने कहा, मेरा दिल तो मेरे दिमाग से बिल्कुल अलग है। मेरा दिल चाहता है कि मैं हमेशा उनके साथ रहूं। मेरा दिल उन्हें अपनाना चाहता है, उनके साथ जीना चाहता है, उनके हर सुख हर दुख में उनके साथ रहना चाहती हूं। मैं उनके प्यार के बदले उन्हें प्यार करना चाहती हूं। तनु, तुझे पता है, जब वो मेरे साथ होते हैं तो मुझे एक अलग ही खुशी मिलती है। जब भी वो मेरे साथ होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मैंने पूरी दुनिया को पा लिया है। तनु ने आस्था को समझाते हुए कहा, आस्था, अगर तेरा दिल जीजू से प्यार करना चाहता है तो तू खुद को क्यों रोक रही है? तू उन्हें अपनाना चाहती है तो अपना ले आस्था, क्यों कि जीजू तुझसे बहुत प्यार करते हैं और प्यार किस्मत वालों को ही नसीब होता है। तू बहुत लकी है कि तुझे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला। अगर तू शिवी और अंकल की वजह से ये सब कर रही है तो मत कर, क्योंकि शिवी कोई छोटी बच्ची नहीं है। उसे सब समझ आता है। अगर उसे पता चला कि तू उसकी वजह से अपने पति से दूर है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। और रही बात अंकल की, तो उन्हें भी कोई खुशी नहीं होगी। आस्था, जरा सोच, अगर तेरी शादी सर से नहीं होती तब भी अंकल तेरी शादी किसी ना किसी से तो करवाते ही, तो तब तू कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाती? अरे शुक्र मना आस्था, तेरी शादी सर से हुई है, जो तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में हमेशा तेरे साथ रहते हैं। फिर तनु ने आस्था से पूछा, आस्था, वैसे एक बात बता, अगर सर किसी और लड़की के पास जाए या फिर कोई लड़की उनके करीब आना चाहे, तू क्या करेगी? तनु के ऐसा बोलने पर आस्था ने यह सब इमेजिन करते हुए कहा, मैं नहीं जानता तनु, अगर मैंने उन्हें किसी लड़की के साथ देख लिया उस वक्त मैं क्या करूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे ये सब सोच सोच कर ही बहुत गुस्सा रहा है। तनु ने आस्था से कहा, ओह रियली, खुद तो तुम सर को अपने करीब आने नहीं देती हो, और अगर वो किसी और के पास जाना चाहें तो यही सोचकर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है। और जरा सोचो, अगर वो सच में किसी और के पास चले गए तब तुम क्या करोगी? इस पहले ऐसा कुछ हो, तुम्हारे दिल में जो भी कुछ फीलिंग्स हैं सर के लिए उन्हें जाकर बता दो। तनु की बात सुनकर आस्था गहरी सोच में चली जाती है और फिर कुछ सोचकर कहती है, यू आर राइट तनु, मुझे सर को बता देना चाहिए कि मैं उनके लिए क्या फील करती हूँ। नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों चुड़ैले सनाया और टीना उन्हें मुंह से दूर कर दें। मैं आज ही उन्हें सब बता दूंगी। तनु ने खुश होते हुए कहा, यार राइट, अब आई ना तुम लाइन पर, वरना पता नहीं तुम पर कौन सा भूत सवार था जो अपनी फीलिंग्स बताने के लिए ही तैयार नहीं थी। और फिर वो दोनों कुछ देर और बातें करते हैं, जिसके बाद तनु वहां से चली जाती है और इसी तरह ऑफिस आवर्स भी खत्म हो जाते हैं और आस्था घर के लिए निकल जाती है। जब आस्था घर जा रही थी तो यही सोचकर मुस्कुरा रही थी कि आज वो अर्जुन को अपनी दिल की बात बता देगी, और जब वो बताएगी तो अर्जुन का क्या रिएक्शन होगा। आस्था यही सब सोचते हुए घर पहुंच जाती है तो हॉल में उसे अनु और शिवी बैठे हुए मिलते हैं, तो वो भी उनके पास जाकर बैठ जाती है। तभी अनु आस्था से पूछती है, क्या हुआ भाभी, आप अकेले आए हो? भाई नहीं आए आपके साथ? तो आस्था ने अनु से कहा, वो आज ऑफिस नहीं आए थे, उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो कहीं बाहर गए हैं, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आए। तो अनु ने कहा, तो क्या आपको पता है भाई कब तक आएंगे? क्योंकि भाई जब भी बाहर जाते हैं तो 8-10 दिन से पहले वापस नहीं आते। आस्था ने मना करते हुए कहा, नहीं अनु, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। अनु ने कहा, कोई बात नहीं भाभी, तो आप अभी कॉल करके पूछ लीजिए। आस्था ने अनु से कहा, अनु, वो मेरा फोन मेरे पास नहीं है, शायद कहीं खो गया है। अनु ने आस्था से कहा, अच्छा ठीक है, तो मैं ही उन्हें कॉल करके पूछ लेती हूं। और फिर वो अर्जुन को फोन लगाती है, लेकिन अर्जुन का फोन लगता ही नहीं है। तो अनु ने आस्था से कहा, भाभी भाई का फोन नहीं लग रहा, मैं थोड़ी देर बाद लगाकर देखती हूँ, तब तक आप जाइए, फ्रेश हो जाइए और थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, काफी थक गए होंगे। अनु की बात सुनकर आस्था वहां से अपने रूम में चली जाती है। इस वक्त उसके दिमाग में अनु की कही हुई बातें ही चल रही थी कि भाई जब भी बाहर जाते हैं तो वो 8-10 दिन से पहले वापस नहीं आते। आस्था यही सब सोच रही थी और फिर उसने अपने आप से कहा, अगर वो घर नहीं आए तो मैं फीलिंग्स कैसे बताऊंगी, और अगर मैं उन्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बताऊंगी तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि मैं उनके लिए क्या फील करती हूँ। अर्जुन आप कहाँ हो, प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। और वो उसी तरह सोचते हुए बेड पर लेट जाती है
और कुछ देर लेटे रहने के बाद आस्था एकदम से उठकर बैठ जाती है। और फिर आस्था ने कुछ सोचते हुए अपने आप से कहा, कहीं वो किसी लड़की के साथ तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी लड़की के साथ नहीं हो सकते। लेकिन अगर सच में वो किसी लड़की के साथ हुए तो? और फिर पता नहीं आस्था क्या क्या उल्टा सीधा इमेजिन करने लगती है। आस्था को ये सब इमेजिन करके ही काफी गुस्सा आ रहा था और फिर वो अपने रूम से निकलकर जा रही थी तो रास्ते में उसे रुद्र मिल जाता है। तो रुद्र आस्था से पूछता है, क्या हुआ भाभी, आप इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हैं? आस्था ने रुद्र से कहा, वो मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी, वो मुझे अर्जुन को कॉल करवाना था। तो रुद्र ने कहा, भाभी मैं अभी भाई को कॉल करता हूं। और फिर वो अर्जुन को कॉल करता है, लेकिन इस बार भी अर्जुन का फोन नहीं लगता। तो रुद्र ने आस्था से कहा, भाभी वो भाई का फोन नहीं लग रहा। अब तो आस्था को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो वहां से गुस्से से अपने पैर पटकते हुए रूम में चली जाती है। आस्था के ऐसा करने पर रुद्र ने खुद से कहा, भाभी को क्या हुआ है, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? शायद भाई का फोन नहीं लग रहा इसलिए वो उदास है। और फिर वो भी अपने रूम में चला जाता है। इधर आस्था अपने रूम में आकर गुस्से में इधर से उधर घूम रही थी और फिर आस्था ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, एक बार इन्हें घर तो आने दो, फिर मैं इन्हें बताती हूं। वैसे तो हर वक्त फोन से चिपके रहते हैं, लेकिन आज फोन ही नहीं लग रहा, आने दो इन्हें। सबसे पहले मैं इनका फोन ही तोड़ूंगी। मैं यहां इन्हें अपनी फीलिंग्स बताने के लिए मरी जा रही हूं और यह है कि अपना फोन बंद करके बैठे हैं। और फिर आस्था बेड पर जाकर लेट जाती है। आस्था को अर्जुन के बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी और वो उसी तरह बेड पर लेटे लेटे करवटें बदल रही थी। और फिर कुछ देर लेटे रहने के बाद उसे नींद आ जाती है। फिर वो सो जाती है। जब सुबह आस्था की आंख खुलती है तो सुबह के 6 बज रहे थे। तो आस्था जल्दी से खड़ी होकर फ्रेश होने चली जाती है और फिर कुछ देर बाद वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सूखा रही थी। तभी उसे अर्जुन की याद फिर से आ जाती है। तो वो वहां से किचन में चली जाती है और अपने आप को खाना बनाने में बिजी कर लेती है, जिससे उसे अर्जुन की याद ना आए। तभी वहां शिवी आ जाती है और आस्था को पीछे से ह्यूज कर लेती है। फिर शिवी ने आस्था से कहा, दी आप क्या बना रही हो नाश्ते में? तो आस्था बोलती है, तुझे क्या खाना है बता दे, वही बना दूंगी। तो शिवी ने कहा, हाउ स्वीट दी, लेकिन फिलहाल आप जो बना रही हैं मैं वही खा लूंगी। अच्छा दी, ये बताइए क्या आपकी जीजू से बात हुई? उन्होंने बताया कि वो कब तक आ रहे हैं? शिवी के इस सवाल पर आस्था ने चिढ़ते हुए कहा, देख शिवी, मुझसे उनके बारे में कोई बात मत कर, उन्हें जब आना होगा तब आ जाएंगे। आस्था के ऐसे जवाब देने पर शिवी उससे पूछती है, क्या हुआ दी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? जीजू से झगड़ा हुआ है क्या? तो आस्था ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, और झगड़ा होने के लिए पहले बात भी तो होना चाहिए। कल से उनका फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं फोन को बंद करके क्यों रखा है। आस्था की बात सुनकर शिवी ने उसे छेड़ते हुए कहा, अच्छा जी, अब समझ में आया कि क्यों मेरी दी इतनी नाराज हैं। क्योंकि जीजू से बात नहीं हुई है इसलिए ऐसे मुंह फुलाकर बैठी हैं। अरे रिलैक्स दी, जीजू कहीं बिजी होंगे इसलिए उन्होंने अपना फोन बंद रखा होगा। आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? कल नहीं लगा तो अब लगा लो। और फिर शिवी आस्था को अपना फोन देकर कहा, तब तक आप फोन लगाओ, मैं नाश्ता लगाती हूं। और फिर ब्रेकफास्ट लेकर डिनिंग टेबल पर लगाने के लिए चली जाती है। शिवी के जाने के बाद आस्था अर्जुन को कॉल करती है, लेकिन इस बार भी अर्जुन का फोन नहीं लगता तो वो फिर से उदास हो जाती है और फिर शिवी के पास चली जाती है। जब आस्था शिवी के पास पहुंचती है तभी वहां रुद्र और अनु भी आ जाते हैं। तो शिवी आस्था को देखकर पूछती है, क्या हुआ दी, जीजू से बात हो गई आपकी, क्या कहा उन्होंने? आस्था ने मना करते हुए कहा, नहीं शिवी, इस बार भी उनका फोन नहीं लगा। रुद्र ने कहा, भाभी आप एक काम कीजिए, आप अमन भाई को फोन लगाकर देखिए, वो भी तो भाई के साथ ही गए हैं ना, शायद उनका फोन लग जाए। आस्था ने कहा, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो रुद्र, मैं अमन को कॉल करके देखती हूं। तभी शिवी ने कहा, लेकिन दी मेरे पास अमन जी का नंबर नहीं है। रुद्र ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने फोन से लगा देता हूं। और फिर वो अमन को कॉल करता है। लगभग 3 से 4 बार रिंग जाने पर अमन फोन उठा लेता है और कहता है, हाँ रुद्र बोल, क्या हुआ?
रुद्र ने कहा। हेलो अमन भाई, वो मुझे आपसे ये पूछना था कि। रुद्र इतना ही बोल पाया था, तब तक आस्था उसके हाथ से फोन ले लेती है और गुस्से में अमन से कहा, हेलो अमन, कहाँ हो तुम? और तुम्हारे सर कहाँ है? मैं कब से पागलों की तरह उन्हें फोन लगाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा। ऐसा कहाँ बिजी है वो जो फोन बंद करके रखा है? तो अमन ने कहा, भाभी रिलैक्स, आप इतना क्यों गुस्सा हो रही हैं? वो अर्जुन का फोन टूट गया था और मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए हमारा फोन नहीं लग रहा था और ना ही हम लोग आपको कॉल कर पाए थे। तो आस्था ने कहा, लेकिन अभी आप लोग हैं कहाँ? तो अमन ने कहा, भाभी वो ऑफिस का टाइम हो गया है, इसलिए हम लोग यहां से सीधे ऑफिस जा रहे हैं। बस पहुंचने ही वाले हैं, तो आप वहीं आकर अर्जुन से बात कर लीजिए। और फिर वो फोन काट देता है। अमन ने फोन काटने के बाद अर्जुन से कहा, वैसे मुझे ये बता, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? तूने मुझे भाभी से झूठ बोलने के लिए क्यों बोला था कि तेरा फोन टूट गया था, बल्कि तूने उसे जानबूझकर बंद किया था और मेरा भी फोन बंद करवाया था। तुझे पता है भाभी कितने गुस्से में थी। अगर मैं उनके सामने होता तो वो मुझे जरूर पीट देती। देख अर्जुन, अगर तेरे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है तो मुझे उससे दूर रखना क्यों कि मैं फालतू में भाभी के हाथों मार नहीं खाना चाहता। तो अपने रूम से निकलकर जा रही थी तो रास्ते में उसे रुद्र मिल जाता है। तो रुद्र आस्था से पूछता है, क्या हुआ भाभी, आप इतनी हड़बड़ी में कहां जा रही हैं? आस्था ने रुद्र से कहा, वो मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी, वो मुझे अर्जुन को कॉल करवाना था। तो रुद्र ने कहा, भाभी मैं अभी भाई को कॉल करता हूं। और फिर वो अर्जुन को कॉल करता है, लेकिन इस बार भी अर्जुन का फोन नहीं लगता। तो रुद्र ने आस्था से कहा, भाभी वो भाई का फोन नहीं लग रहा। अब तो आस्था को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो वहां से गुस्से से अपने पैर पटकते हुए रूम में चली जाती है। आस्था के ऐसा करने पर रुद्र ने खुद से कहा, भाभी को क्या हुआ है, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? शायद भाई का फोन नहीं लग रहा इसलिए वो उदास है। और फिर वो भी अपने रूम में चला जाता है। इधर आस्था अपने रूम में आकर गुस्से में इधर से उधर घूम रही थी और फिर आस्था ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, एक बार इन्हें घर तो आने दो, फिर मैं इन्हें बताती हूं। वैसे तो हर वक्त फोन से चिपके रहते हैं, लेकिन आज फोन ही नहीं लग रहा, आने दो इन्हें। सबसे पहले मैं इनका फोन ही तोड़ूंगी। मैं यहां इन्हें अपनी फीलिंग्स बताने के लिए मरी जा रही हूं और ये है कि अपना फोन बंद करके बैठे हैं। और फिर आस्था बेड पर जाकर लेट जाती है। आस्था को अर्जुन के बारे में सोच सोचकर नींद नहीं आ रही थी और वो उसी तरह बेड पर लेटे लेटे करवटें बदल रही थी और फिर कुछ देर लेटे रहने के बाद उसे नींद आ जाती है। फिर वो सो जाती है। जब सुबह आस्था की आंख खुलती है तो सुबह के 6 बज रहे थे। तो आस्था जल्दी से खड़ी होकर फ्रेश होने चली जाती है और फिर कुछ देर बाद वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सूखा रही थी। तभी उसे अर्जुन की याद फिर से आ जाती है। तो वो वहां से किचन में चली जाती है और अपने आप को खाना बनाने में बिजी कर लेती है, जिससे उसे अर्जुन की याद ना आए। तभी वहां शिवी आ जाती है और आस्था को पीछे से ह्यूज कर लेती है। फिर शिवी ने आस्था से कहा, दी आप क्या बना रही हो नाश्ते में? तो आस्था बोलती है, तुझे क्या खाना है बता दे, वही बना दूंगी। तो शिवी ने कहा, हाउ स्वीट दी, लेकिन फिलहाल आप जो बना रही हैं मैं वही खा लूंगी। अच्छा दी ये बताइए, क्या आपकी जीजू से बात हुई? उन्होंने बताया कि वो कब। अर्जुन ने अमन से कहा, अमन तुम कितना बोलते हो, थोड़ी देर शांति से नहीं बैठ सकते? और हाँ, मैंने आस्था से झूठ क्यों बोला, उसके लिए तुम्हें दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे हैंडल कर लूंगा, समझे तुम? और फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगता है। इधर आस्था अमन का फोन कटने के बाद ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। उसने आज नाश्ता भी नहीं किया था। वो बिना नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकल गई थी। अर्जुन गाड़ी में बैठकर खिड़की से बाहर देख रहा था और कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर अमन ने कहा, तुझे क्या हुआ, तू ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? तो अर्जुन ने अमन से कहा, अब तुम्हें मेरे मुस्कुराने से भी प्रॉब्लम है? तो अमन ने कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू जब ऐसे मुस्कुराता है ना, तब तेरे दिमाग में जरूर कुछ उल्टा सीधा चल रहा होता है और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि तू अभी भी कुछ उल्टा ही सोच रहा है। देख, मैं तुझे पहले ही बता रहा हूं, अगर तेरी वजह से मैं फंसा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
तभी वो लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं तो ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और वो लोग गाड़ी से निकलकर ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। उधर आस्था बिना नाश्ता किए हुए ही जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती है। आस्था बस जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचना चाहती थी, इसलिए वो बार बार ऑटो वाले को जल्दी चलने के लिए बोले जा रही थी। और फिर कुछ देर बाद आस्था ऑफिस के बाहर गुस्से में खड़ी होकर ऑफिस की बिल्डिंग को घूर रही थी और फिर वो ऑफिस में जाने के लिए बढ़ जाती है। जब वो अंदर जा रही थी तभी उसे रास्ते में तनु मिल जाती है। तो तनु ने आस्था को देखकर कहा, कहाँ रह गई थी तू? मैं कब से तेरा वेट कर रही हूं। तुझे पता है वो चुड़ैल टीना सर के साथ उनके कैबिन में बैठी है। तनु के मुंह से टीना के बारे में सुनकर आस्था का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उसी तरह गुस्से में तमतमाते हुए अर्जुन की कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। उधर अर्जुन के कैबिन में टीना अर्जुन के करीब जाने की कोशिश कर रही थी और फिर वो उठकर अर्जुन की चेयर की बगल में खड़ी हो जाती है। इससे पहले अर्जुन टीना की इस हरकत पर कुछ रिएक्ट करता, तभी उसके कैबिन का डोर एकदम से खुलता है तो वो दोनों उसी तरफ देखने लगते हैं तो वहां आस्था गुस्से में खड़े होकर उन दोनों को घूर रही थी। आस्था टीना को ऐसे देख रही थी जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी। वहीं टीना को भी आस्था पर काफी गुस्सा आ रहा था। तो आस्था अंदर आ जाती है और टीना का हाथ पकड़कर उसे अर्जुन से दूर करती है। अर्जुन तो बस चुपचाप बैठकर अपनी बीवी की हरकतें देख रहा था। उसे आस्था को ऐसे गुस्से में देखकर हंसी भी आ रही थी। वहीं टीना तो आस्था के ऐसा करने पर आग बाबूला हो गई थी और टीना ने गुस्से में दांत पीसते हुए आस्था से कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तो आस्था टीना की बात का कोई जवाब नहीं देती। वो उसे इग्नोर करके अर्जुन के पास चली जाती है। आस्था ने टीना को ऐसे इग्नोर किया था जैसे वो वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती। आस्था ने अर्जुन के पास पहुंचकर गुस्से में कहा, आप अपने आप को समझते क्या हैं? मैं कल से आपको पागलों की तरह फोन लगाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा और आपने भी मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा। ऐसा कहाँ बिजी थे आप, जो एक कॉल करने का भी टाइम नहीं मिला? आपको पता है कल से मैं कितना परेशान थी और मुझे परेशान करने के बाद यहां आ कर आराम से इस चुड़ैल के साथ बैठे हैं। आस्था के मुंह से टीना के लिए चुड़ैल सुनकर अर्जुन को काफी हंसी आ रही थी और टीना को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी आस्था ने टीना की तरफ देखकर कहा, और तुम अभी तक यहां क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं इंपॉर्टेंट बात कर रही हूं? तो टीना आस्था को घूर कर देखती है। टीना को ऐसे घूरते हुए देखकर आस्था ने कहा, ऐसे घूर क्या रही हो? मैंने कहा जाओ। आस्था के ऐसा बोलने पर टीना एक बार अर्जुन की तरफ देखती है कि शायद वो उसे रोक लेगा, लेकिन अर्जुन तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। तो टीना वहां से पैर पटकते हुए जाने लगती है। जब टीना दरवाजे तक पहुंची थी तभी उसे आस्था की बात सुनाई देती है जो अर्जुन से कह रही थी, देखिए, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप उस चुड़ैल से दूर रहें, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? आस्था की बात सुनकर अर्जुन आस्था से पूछता है, अगर नहीं रहा तो क्या कर लोगी? अर्जुन की बात सुनकर दरवाजे के पास खड़ी टीना के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वहीं आस्था का पारा हाई हो जाता है। तो आस्था ने सीधे अर्जुन को वार्निंग देते हुए कहा, तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगी। मिस्टर राठौर, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप पनिशमेंट के लिए भी तैयार रहना। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, रियली? और तुम मुझे क्या पनिशमेंट दोगी? अर्जुन के इस सवाल पर आस्था कुछ सोचने लगती है। तभी उसे अर्जुन की पनिशमेंट की याद आ जाती है कि कैसे वो उसे पनिश करता था। तो आस्था भी बिना कुछ सोचे समझे सीधे जाकर अर्जुन की गोद में बैठ जाती है। इस वक्त अर्जुन अपनी चेयर पर बैठा हुआ था तो आस्था भी उसकी गोद में बैठ जाती है और अपने होठों को अर्जुन के होठों पर रख देती है। आस्था के ऐसा करने पर अर्जुन तो बिल्कुल शॉक्ड था और बस आंखें फाड़े आस्था को ही देखे जा रहा था। क्यों? हर बार वो आस्था को किस करता था, लेकिन इस बार आस्था ने खुद अपनी मर्जी से उसे किस किया था। वहीं दरवाजे के पास खड़ी टीना ने जब ये देखा तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसने अपने मन में खुद से कहा, इस 2 कौड़ी की लड़की की हिम्मत तो देखो, शादीशुदा होते हुए भी अपने बॉस के साथ अफेयर चला रही है। और पता नहीं इस अर्जुन को क्या हो गया, जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो मैरिड है, और जब मैं उसके करीब जाने की कोशिश करती हूं तो ऐसे देखता है जैसे अभी खा जाएगा। तभी टीना अपना फोन निकालकर उन दोनों की फोटो खींच लेती है और वहां से बाहर चली जाती है। जब टीना बाहर जा रही थी तब उसने दरवाजा काफी जोर से बंद किया था
जिसकी आवाज सुनकर आस्था अर्जुन से अलग होने वाली थी, लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने आस्था के सिर के पीछे अपना हाथ लगा लिया था और उसे वापस किस करने लगता है। उनकी ये किस काफी लंबी चलती है, तो आस्था को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन अर्जुन उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तो आस्था गुस्से में आकर अर्जुन के लिप्स काफी जोर से बाइट कर लेती है, जिससे अर्जुन एकदम से आस्था को छोड़ देता है और कहता है, जंगली बिल्ली। आस्था के काटने से उसके होठों से हल्का सा खून निकल आता है। वहीं अर्जुन के छोड़ने के बाद आस्था काफी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। आस्था अर्जुन के छोड़ते ही लंबी लंबी सांसें ले रही थी। फिर आस्था ने अर्जुन पर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रहे थे? आप जान से मारने का इरादा था क्या? तो अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, मैंने क्या किया है? तुम ही मुझे किस कर रही थी। तो आस्था ने कहा, मैं आपको किस नहीं कर रही थी, पनिशमेंट दे रही थी। अगर आपने दोबारा ऐसा किया ना और उस चुड़ैल से बात की तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अर्जुन ने आंजन बनते हुए कहा, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम इतना भड़क रही हो? आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, क्या किया है? मैं कल से आपको फोन लगा रही हूं, लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा, और ना ही आपने मुझे फोन करने की जहमत उठाई, और यहां आकर आराम से उस चुड़ैल के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, ओ, तो तुम्हें बुरा लग रहा कि मैंने तुम्हें फोन नहीं किया, लेकिन मैं बिजी था इसलिए फोन नहीं कर पाया। आस्था ने अर्जुन को गुस्से में घूरते हुए कहा, इतना कहां बिजी थे जो एक कॉल करने का भी टाइम नहीं मिला आपको? अर्जुन ने आस्था को ताना मारते हुए कहा, वो क्या है ना, किसी ने मुझे कल कहा था कि मैं बिल्कुल फ्री रहता हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बिजी हो जाऊं तो लोगों को ये नहीं लगेगा कि मैं हमेशा फ्री रहता हूं। वैसे मुझे नहीं पता था कोई मुझे इतना मिस करेगा। आस्था ने अर्जुन से नजरें चुराते हुए कहा, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, मैं कोई आपको मिस नहीं कर रही थी, मैं तो बस। इतना बोलकर आस्था चुप हो जाती है। तो अर्जुन आस्था से पूछता है, तुम तो बस क्या आस्था बोलो? तो आस्था अर्जुन की गोद से उठने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन उसकी कमर को और टाइटली पकड़ लेता है। तो आस्था ने अर्जुन से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़िए, मुझे क्या कर रहे हैं, कोई आ जाएगा। अर्जुन ने आस्था को उसी तरह पकड़े हुए कहा, अच्छा, यह बात तो तुम्हें मेरी गोद में बैठने से पहले सोचनी चाहिए थी, और जब तुम मुझे किस कर रही थी तब तो तुमने ये नहीं सोचा कि कोई आ जाएगा, और वैसे भी किसी के आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपनी बीवी को अपनी गोद में बिठाया है, किसी और की बीवी को नहीं। तभी कोई कैबिन के डोर पर नॉक करता है तो अर्जुन को ना चाहते हुए भी आस्था को छोड़ना पड़ता है। तो आस्था अर्जुन की बगल में खड़ी हो जाती है। फिर अर्जुन उस शख्स को अंदर आने के लिए बोल देता है, तो वो शख्स अंदर आ जाता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अमन था, और उसके साथ तनु थी। अमन और तनु को वहां देखकर अर्जुन पूछता है, क्या हुआ अमन, तुम दोनों यहाँ कुछ काम था? अमन कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसकी नज़र अर्जुन के होंठों पर चली जाती है, जहाँ आस्था के काटने से थोड़ा ब्लड निकल रहा था और आस्था की लिपस्टिक लगी थी। तो उसे देखकर अमन ने कहा, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम नहीं था, लगता है तू अभी बिजी है, तो हम बाद में बात करते हैं। तो अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, तू बोल, तुझे क्या बात करनी थी? तो अमन ने कहा, ठीक है, तो तू एक काम कर, पहले तू जाके वॉशरूम होकर आ, फिर हम बात करते हैं। अर्जुन ने अमन से कहा, लेकिन क्यों, तू मुझे वॉशरूम क्यों भेज रहा है? अमन ने कहा, तू जा, तुझे सब समझ आ जाएगा। आस्था ने भी अर्जुन के होठों को देख लिया था और वो अमन के कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी। फिर आस्था ने चिढ़ते हुए अपने आप से कहा, ये आदमी बिल्कुल भी किसी की बात नहीं मानता, इसे तो बस अपनी ही चलानी होती है। तभी आस्था ने अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे उठते हुए कहा, सर, अगर वो बोल रहे हैं तो एक बार वॉशरूम चले जाइए। तो अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, अरे लेकिन जब मुझे वॉशरूम यूज़ ही नहीं करना तो मैं वॉशरूम क्यों जाऊं? तो अमन ने अर्जुन से कहा, कोई बात नहीं, अगर तुझे नहीं जाना तो मत जा, हम बाहर चले जाते हैं, भाभी तुझे सब समझा देंगी। ये बोलकर तनु और अमन बाहर चले जाते हैं। क्या लगता है क्या होने वाला है? क्या टीना आस्था के लिए क्या को मुसीबत खड़ी करेगी, और क्या आस्था अर्जुन को अपने दिल की बात बताएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ AK स्टोरी पॉइंट चैनल पर।